हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताई है क्या होती है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिया, x + y = 14 है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 14, ये y इस तरफ जाएगा तो माइनस का y, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3 नाम। ठीक है, अब ये जो x का मान निकाला है इसको समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें x की जगह पे क्या रखना है, 14 - y। तो x की जगह पे रखा मैंने 14 - y और माइनस का y यहाँ पर पहले से बराबर 4। तो हो जाएगा 14 माइनस और माइनस जोड़ के हो जाएगा माइनस का 2y = 4। माइनस का 2y यहीं पर रहेगा, ये 4 है, ये 14 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 14 और 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। बड़ी संख्या में माइनस है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 10/2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 5। अब y का मान अपन किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, मैं यहाँ पे थर्ड में रखूँगी। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y। तो ये हो जाएगा x = 14 - का 5। y की जगह पे क्या रखना है, 5। तो x बराबर आ जाएगा 9। तो x का मान आ गया आपका 9। लास्ट में लिखेंगे अतः x = 9 व y = 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए s - t = 3 और s/2 + t/2 = 6। तो ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया आपका। ये आपका समीकरण सेकंड बनाना पड़ेगा, ये सरल रूप में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है 3। तो पहले s का इंटू 2 से होगा तो 2s प्लस 3 का इंटू t से होगा तो 3t, ये s है, बराबर 6 है और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 6। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2s प्लस 3t, ये s हो गया। ठीक है, 2s प्लस 3t = 6 × 6। तो 2s प्लस 3t = 36। ये आपका हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब वैसे ही हल करना है जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, s - t = 3। तो यहाँ पे s का मान निकालूंगी मैं तो t इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 + t। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 से डायरेक्ट लिख देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t = 36। यहाँ पर s का मान रखना है तो 2, s का मान क्या है 3 + t, प्लस का 3t चल रहा है यहाँ पर, ये वाला = 36। 2 का इंटू अंदर करेंगे तो 2 का इंटू 3 से हो जाएगा 6, प्लस 2 का इंटू t से होगा तो 2t, प्लस का 3t = 36। अब ये 6 है, प्लस का ये जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 5t = 36। यहाँ पे 5t रहेगा, 6 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 36 - 6, तो 5t = 30। 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा तो t इक्वल हो जाएगा 30/5। 5 से कटेगा 6 टाइम में, तो t इक्वल आपका क्या मान आ गया 5। तो t का मान आ गया। अब t का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 से
समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी। टी का मान क्या आया आपका 5, तो टी का मान 5 यहाँ पे रख देंगे तो एस बराबर 3 प्लस 5, तो एस का क्या मान आ गया 8। ये आपका एस का मान आया। लिखेंगे अतः टी इक्वल टू 5 व एस इक्वल टू 8 है। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन 3x माइनस का वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से यहाँ से लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं हम, तो y बराबर हो जाएगा 3। ये 3x इधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, और माइनस का y यहाँ पर चल रहा था। ये हो गया समीकरण नंबर 3। या यहाँ से ये निकाल सकते हैं, y का मान माइनस इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3x, तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 3 प्लस का 3x, तो 9x माइनस का 3 यहाँ पे चल रहा है, ये y की जगह रखेंगे माइनस का 3 प्लस का 3x इक्वल टू 9। तो 9x माइनस माइनस प्लस का 9, 3 इंटू 3 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू 3 9, तो 9x इक्वल टू आपका हो गया 9। ये 9x से ये 9x कट जाएगा तो 9 बराबर 9 आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है 1 बराबर 1, तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे हल नहीं होगा, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो अनेक हल होते हैं इसके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपका समीकरण नंबर फर्स्ट क्या हो गया, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3। तो इसको सबसे पहले सरल करेंगे तो ये आपका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 बन जाएगा, दशमलव बाद 1 0 है। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ भी 10 बनेगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ भी 10 बनेगा। आपके दोनों तरफ 10 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 10, इधर हो जाएगा 13/10। 10 से 10 कट जाएगा तो आपका क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यह आया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 10 बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो ये 10 बनेगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो ये 10 बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4x प्लस 5y अपॉन में 10, दोनों के अपॉन में 10 था तो एक बार लिखा जाएगा, इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कटेगा तो आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 से x या y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से 2x को मैं यहीं रहने देती हूँ, 13, ये 3y इधर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ये x बचा, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3y अपॉन 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से जो x का मान निकला है इसको समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x का मान रखना है यहाँ पर, तो 4 इंटू में हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 5y
इक्वल टू 23। ठीक है, ये हुआ तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 का इंटू 13 से भी होगा, 3y से भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे हो गया 26 माइनस का 6y और प्लस का 5y माइनस का y बचेगा इक्वल टू 23 माइनस y बराबर 23। ये 26 इस तरफ आएगा तो माइनस का 26। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस का y इक्वल टू 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 3। अब y का मान कहाँ पर रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 क्या था हमारे पास, x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 13 माइनस का 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x बराबर 13 माइनस का 9 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 अपॉन 2, तो ये 2 टाइम कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। आप लिखेंगे अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे हम, समीकरण 1 से x का मान निकालना है। ठीक है, तो √2x को यहीं पर रखना है, √3y इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब √2 यहाँ पर गुणे में है तो √2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है आपका, √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो x का मान क्या निकला, माइनस का √3 अपॉन माइनस अपॉन √2। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे माइनस का √3 अपॉन √2 y माइनस का √8 चल रहा है और y है बराबर 0। तो √3 का इंटू √3 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 बस, √3 इंटू √3 का होता है तो 3 बचता है। ठीक है, जब भी रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो सिर्फ संख्या बचती है, अपॉन √2 y माइनस का √8 y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से दोनों में y है तो y कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर इनटू में है तो ये पूरा इधर भाग में जाएगा तो 0 के भाग में जाएगा, ये 0 अपॉन में हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8। ठीक है, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब y का मान 0 आ गया तो y का मान जो 0 है इसको समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर माइनस का 3 अपॉन √2 y। तो x बराबर माइनस का √3 अपॉन माइनस का √2 इंटू में 0, तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 0। तो ये x का मान आ गया। ठीक है, लिखेंगे अतः x बराबर 0 व y बराबर 0 है। ठीक है गाइस, समझ आया आपको, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ओके गाइस, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th नंबर का। यहाँ पर है आपका 3x अपॉन 2 माइनस हो जाएगा 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। तो इसको पहले सही बनाना पड़ेगा, तो आप इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इन दोनों का नीचे करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 तिरका 9x माइनस 5 दूनी 10y अपॉन 3 दूनी 6 बराबर है माइनस का 2। ठीक है, तो ये 6 इधर इंटू में जाएगा तो 9x माइनस का 10y
इक्वल टू हो जाएगा -12। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू लिखा है 13/6। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो वही स्टेप करेंगे। यहाँ पर भी x का इंटू 2 से होगा तो 2x प्लस y का इंटू 3 से होगा तो 3y और 2 का इंटू 3 से होगा तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 13/6। तो 6 से 6 कट जाएगा तो आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम जो करते हैं वही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 9x को यहीं रहने देंगे, 10y को इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर माइनस का है तो इस तरफ आकर ये प्लस का हो जाएगा। 9 इंटू में तो 9 कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन आ गया 9। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 में x की जगह पे रखना है तो 2, यहाँ पर x है तो x की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो 2 का इंटू ऊपर इन दोनों से हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y अपॉन 9 प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 का इंटू 3y से होगा। ठीक है, तो माइनस का 24 प्लस का 20y माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस इस 3 का इंटू इससे होगा तो 9 तिया 27y हो जाएगा 27y अपॉन में चल रहा है आपका 9y इक्वल टू क्या चल रहा है 13 अपॉन में 9 अकेला है। ठीक है, अब माइनस का 24 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 47y और यहाँ पे 9 इसके इंटू में जाएगा तो 13 नमा की 117। ठीक है, ये इतना आया आपका। अब ये इधर माइनस में तो इस तरफ आके आ जाएगा प्लस में। 47y इक्वल टू 117 प्लस हो जाएगा 24। तो 47y इक्वल टू आप जोड़ेंगे तो 7 4 11, हाथ लगी 1 2 4 और 1। ठीक है, तो y बराबर 141 अपॉन 47। तो आप इसको काटेंगे तो ये 3 बार पूरा कटता है तो y का मान आ गया 3। ठीक है, अब y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, -12 प्लस 10y अपॉन 9 -12 प्लस 10y अपॉन 9। y की जगह पे क्या रखना है 3, तो माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। x बराबर माइनस का 12 प्लस का 30 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा x बराबर 18 अपॉन 9। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। मतलब सबसे पहले यहाँ से x और y के मान निकालने, फिर यहाँ पर रख के m का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको सेम मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर समीकरण हो गए आपके 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और
2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो ये आपके दोनों समीकरण हो गए। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे 2x को रहने देंगे, 3y को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। अब 2 यहाँ पर 2 इंटू में है तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में। ठीक है, इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हम कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ पे x का मान रखना है तो 2 इंटू में हो गया 11 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या? 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24। तो माइनस का 7 यहीं पर रहेगा, 11 इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 7y दोनों माइनस माइनस का, तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 35। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस का चिन्ह भी आता है। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7y इक्वल टू 35 है। तो y का मान क्या आ जाएगा? 35 अपॉन 7। यहाँ पे 7 इंटू में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 7 पन्ना 35। तो y का मान यहाँ से आ गया 5। ठीक है, अब y का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, या लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2, 3y अपॉन 2। यहाँ पर y का मान रखना है, तो y का मान कितना है? 5। तो 11 माइनस का 3 इंटू 5 अपॉन हो गया 2। तो x बराबर 11 माइनस का 15 अपॉन 2। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 4 अपॉन 2। तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, तो x का मान आ गया माइनस का 2। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर -2 व y बराबर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको? y बराबर mx प्लस 3। चूँकि y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ पे y का मान कितना है? 5 बराबर m, x का मान कितना है? माइनस का 2 प्लस का 3। तो प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बराबर ही माइनस का 2m चल रहा है, तो ये कटे माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, माइनस का 2 इस तरफ आके डिवाइड में आएगा। ठीक है, m बचा, तो 2 से 2 कटा तो क्या आया? माइनस का 1 बराबर m। अतः m का मान क्या आ गया? माइनस का 1। ठीक है गाइस, आपको यही निकालना था यहाँ पर। तो m का मान क्या आया? -1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं लेनी है सबसे पहले, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो संख्याएं लेनी है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। सबसे पहले समीकरण बनाना है हमको, रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे दो संख्या मान ली, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो क्या लिखा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब भी अंतर की बात होती है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? दोनों संख्या का अंतर
मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26। जब भी अंतर की बात होती है मतलब माइनस करना। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। फिर बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार पहली संख्या क्या है, x बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या क्या है, y। तो ये हो गया x बराबर 3y। तो 3y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया आपका और समीकरण 1 आ गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। तो यहाँ से x का मान निकालूंगी तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस, इधर माइनस का है तो यहाँ पे आके ये प्लस का हो जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से y का मान उठा के मैं कहाँ रखूँगी, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से इस x की जगह पे क्या रखना है, 26 प्लस वाई। तो रखा 26 प्लस वाई, माइनस का 3y चल रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 26 प्लस और माइनस रहता तो माइनस करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 0। माइनस का 2y इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 2y। ठीक है, तो अब 26 अपॉन में आ जाएगा 2 बराबर y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, y का मान आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस वाई। x बराबर 26 प्लस वाई का मान कितना है, 13। तो x बराबर आ जाएगा आपका 39। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे जो माना है वो लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13 है। ठीक है, अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 है। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संपूरक कोण हैं, संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला कोण x तथा दूसरा कोण y है। ठीक है, दोनों संपूरक कोण हैं, लिखेंगे दोनों संपूरक कोण हैं, इसलिए संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया। ठीक है गाइस, दोनों संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोला है छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो किसी भी एक कोण को छोटा मान लेंगे और एक को बड़ा मान लेंगे। तो माना कि x जो है वो बड़ा कोण है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो लिखेंगे बड़ा कोण, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो एक कोण है वो दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो एक में 18 को जोड़ देना है। ठीक है, तो पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, इसको बड़ा बोल दो छोटा बोल दो, जो मन करे वो बोल देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से x का डायरेक्ट मान मिल गया, x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की जगह पे क्या रखना है, y प्लस 18। तो मैंने रखा y प्लस 18, प्लस का y यहाँ पर चल रहा है
प्लस का y चल रहा है तो मैं क्या लिखूँगी, प्लस का y इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे y और y मिलके हो जाएंगे 2y, और 18 प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 18 माइनस का हो गया। अब क्या होगा, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 168, माइनस करेंगे तो। ठीक है, अब y कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 168 अपॉन 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौकी 8, तो y का मान आ गया 84। मतलब पहला कोण कितना निकला आपका, सॉरी दूसरा कोण कितना निकला, 84 डिग्री का। ठीक है, अब पहला कोण निकालेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, y का मान है 84 प्लस का 18, तो x बराबर हो जाएगा 102। ठीक है, आपका x का मान कितना आया, 102। ठीक है गाइस, ये आपके दो मान निकल गए। अब लिखेंगे अतः पहला कोण x बराबर 102 तथा दूसरा कोण y बराबर 84 है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो बल्ले को मान लेंगे x है और गेंद को मान लेंगे y है। तो समीकरण क्या बनेगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। माना कि बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तब प्रश्न के अनुसार पहला समीकरण क्या बनेगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इक्वल, ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। अब समीकरण को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x को यहीं पर रहने देते हैं, 6y को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 7 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाई 7, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में यहाँ पर x की जगह पे ये मान रखना है, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, एक बार इस स्टेप को पीछे लिख लेते हैं फिर से ताकि आसानी रहेगी। सिक्स वाई अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750।
ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बनी है। तो 3 का इंटू अंदर करेंगे इससे और इससे, 7 का इंटू यहाँ पर होगा तो 3 का इंटू करते हैं। 3 8 24, 3 3 का 9 और 2 11, माइनस 6 3 18 वाई। 7 का इंटू इससे होगा तो 7 अपना 35 वाई अपॉन में सबके आ जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो गया 1750। ठीक, अब ये चल रहा है आपका 11,400। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया, आपका बचेगा प्लस का 7, इधर 1 ले लिया हाथ से, 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, समझ आया आपको, बराबर 1750 इंटू में आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 17 वाई बचेगा, इसका इंटू करेंगे तो 7 पन्ना 35, 5 हाथ लगे 3, 7 7 49 और 3 हो गया 52, 7 और 5 12। ठीक है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब 17 वाई बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 0 5, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0 और इधर भी 0, मतलब 850 बचा। तो वाई बराबर 850 अपॉन 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85 0, तो वाई का मान यहाँ पे आया 50। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा इतना। वाई का मान आ गया, अब वाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 क्या था हमारे पास, 3800 माइनस 6 वाई अपॉन 7 लिखेंगे समीकरण 3 में। वाई का मान रखने पर तो x बराबर 3800 माइनस 6 वाई अपॉन 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, y का मान कितना है 50, तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 300 बटे 7, तो x बराबर ये बचेगा 3500 बटे 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, 7 पन्ना 35, तो यहाँ पे आएगा 500, तो x बराबर आपका कितना आ गया 500। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, अतः गेंद का मूल्य, सॉरी x क्या माना आपने, x आपने माना बल्ले, तो बल्ले का मूल्य, अतः बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा लगाया जाता है और अतिरिक्त जो चल रही है वो लगाया जाता है। ठीक है, 2 भाड़े लगते हैं यहाँ पे। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। नियत दूरी तो है, यहाँ पर अतिरिक्त दूरी कितनी चली जा रही है 10 किलोमीटर। तो माना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नियत भाड़ा अपन मान लेंगे x है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है y। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। नियत भाड़ा x हो जाएगा प्लस अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा 10y, x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो पहले x और y का मान निकालेंगे, फिर 25 किलोमीटर के लिए निकालेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा x रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा
y रुपए है। ठीक है, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहला समीकरण क्या बताया मैंने, x भाड़ा तो लगेगा क्योंकि ये नियत है, और 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त हो गया तो 10y इक्वल टू हो गया आपका 105 रुपये। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बना। ठीक इसी प्रकार नियत भाड़ा आपका लगेगा, अतिरिक्त आपको जाना है 15 किलोमीटर तो 15y बराबर हो गया आपका 155 रुपये। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 105, 10y इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 10y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखते हैं, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस 15y इक्वल टू 155 है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखना है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल टू 155 रुपये। ठीक है, अब माइनस का 10y और प्लस का 15y, तो प्लस का 5y बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 बड़ी संख्या है, प्लस चिन्ह है तो प्लस की संख्या आएगी, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 105 यहाँ पर प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आएगा 50, तो y बराबर आ जाएगा 50/5। तो इसका आंसर कितना आएगा 10, मतलब y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस का 10y, तो x बराबर 105 माइनस का 10 गुणा 10, तो x बराबर 105 माइनस का 100, तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना निकला 5 रुपये, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, आता है नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, x बराबर 5 रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना आया, y बराबर 10 रुपये। ठीक है, 10 ही था ना, यहाँ पर आया आपका 10 रुपये है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5th नंबर का, सॉरी यहाँ पर अभी इसको हल भी करना है, तो आगे पढ़ते हैं हम क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला था हमसे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो उसको x रुपये तो लगेगा क्योंकि नियत है, और 25 किलोमीटर जाएगा तो 25y। ठीक है, तो x का मान कितना है यहाँ पे 5 प्लस का 25, y का मान है यहाँ पर 10, तो 5 प्लस 25 गुणा 10 हो जाएगा 250, तो हो जाएगा 255 रुपये। ठीक है, 25 किलोमीटर जाने के लिए लगेगा उसको 255 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना कि भिन्न का अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि, पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब प्रश्नानुसार लिखेंगे। भिन्न क्या बन जाएगी x/y। ठीक है, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 बन जाती है। तो अंश हो गया और हर हो गया, अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो वो क्या बन जाएगी 9/11।
अब इसको हल करके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इतना समझ आया? अंश और हर में 2 जोड़ना था तो 2 ऊपर भी जोड़ना है, 2 नीचे भी जोड़ना है, तो वह 9/11 बन जाएगी। अब 11 का गुणा यहाँ पर करना है और 9 का गुणा इस तरफ करना है, ठीक है। इस y+2 का गुणा इस तरफ करना है, तो 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस का 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको एक तरफ ले आइए तो 11x माइनस का 9y हो जाएगा और 18 के पास 22 को भेज दीजिए तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू बचा माइनस का 4, तो ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या दिया है पढ़िए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब क्या करना है, पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। अंश व हर, अंश हो गया और हर हो गया, इसमें कितना जोड़ना है 3, तो यह कितना बन रही है 5/6, ठीक है। अब 6 का गुणा इस तरफ करना और y+3 का गुणा इस तरफ कर देना है। तो 6 का गुणा करोगे तो 6x प्लस 6 का 3 से भी होगा तो 6×3=18 बराबर 5 का y से होगा तो 5y प्लस 5 का 3 से होगा तो 5×3=15, तो y 5y इधर आएगा तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 के पास 18 जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 6x माइनस का 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, तो ये होगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर 6x माइनस का 5y और ये 15, 18 में से 15 गया, 18 बड़ी संख्या है, माइनस की है तो माइनस का 3, ठीक है। समीकरण 2 बन गए आपके। दोनों समीकरण को अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम, जैसे करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हो गया, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। 11x को यहीं पर रहने देंगे, माइनस का 9y इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9y। अब 11 को बटे में भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इसको कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या आया आपका, 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। 6x की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब हल करेंगे तो 6 का गुणा ऊपर होगा, 6 चौकी 24, 6 9 का 54, 11 का गुणा इससे होगा तो माइनस का 11 का गुणा 5 से करेंगे तो 55, पूरे के बटे में आ गया 11 बराबर हो गया माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस का 24 चल रहा है, प्लस का 54y और माइनस का 55y, तो माइनस का y बचेगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा माइनस का 3 गुणे में आ जाएगा 11, ठीक है। ये माइनस का लगा हुआ है यहाँ पर। अब माइनस का 24 को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस का y बचेगा यहाँ पे, ये हो गया माइनस का 33, ये माइनस का इस तरफ आया तो ये प्लस का 24, ठीक है। माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान यहाँ गया यहाँ पे 11, तो y का मान निकला। अब y का मान कहाँ पर रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4 प्लस का 9 इंटू 11 अपॉन 11, तो x बराबर आएगा माइनस का 4 प्लस का 9 का गुणा करेंगे 11 से तो 99 अपॉन 11, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आपका माइनस का 33 था और प्लस का 24 था, तो यहाँ पर आपका आएगा 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y की जगह पे रखना है हमको 9, तो ये हो जाएगा 81, ठीक है गाइस। यहाँ पर कितना आएगा 81।
अब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 77/11। तो 11 से कटेगा तो ये आ जाएगा 7, मतलब x का मान कितना आया 7 और y का मान यहाँ पर आया 9। ठीक है, ये माइनस करना था यहाँ पर, तो माइनस का 9 आएगा। चलिए तो अब इसको लिख देते हैं। अतः भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो जाएगी 7/9, क्योंकि यहाँ पर x बराबर कितना है 7 और y बराबर है 9। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो जेकब और उसके पुत्र की आयु हमें माननी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे माना कि जेकब की आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेते हैं। लिखेंगे माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो जब भी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो x + 5 हो जाएगा और y + 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पहले तो x - 5 हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। इस टाइप से होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तो समझ आता होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी x + 5। ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y + 5, तो इससे 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हल करना है हमको। तो x + y = 3y + का 15। तो 3y इधर आएगा तो x - 3y, 5 इस तरफ आ जाएगा तो 15 - का 5। तो x - 3y = हो जाएगा 10। यह आपका बना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो जेकब की आयु कितनी हो जाएगी x - 5। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y - 5, इससे करनी है 7 गुनी। तो x - 5 बराबर 7y - का 35। ठीक है, 7 का × 5 में करना है। तो x माइनस का हो जाएगा 7y - का 35 चल रहा है, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। तो x - 7y = का 30। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लेंगे क्या है x - 3y = 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 10, ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो 10 + 3y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है x - 7y = का 30। तो x की जगह क्या रखना है 10 + का 3y - का 7y = का 30। इसको हल करेंगे हम तो 10 यहाँ आके प्लस का माइनस का हो जाएगा। इसको हल करोगे तो -का 4y आएगा = का 30 और -का 10। तो -का 4y हो गया -का 40। ठीक है, अब इसको आप आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -का 40 अपॉन -का 4। -के 4 से 4 कटा और 4 से 40 कटेगा टाइम में।
तो y बराबर आ जाएगा 10। तो y का मान कितना आया आपका 10। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 क्या था आपका, x बराबर 10 + 3y। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 10 + 3y। तो x बराबर 10 + 3 × 10, तो x बराबर 10 + 30, तो x बराबर हो जाएगा आपका 40। x को हमने क्या माना, जेकब की आयु, तो लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष है तथा जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर आपकी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ओके गाइस, तो इसके आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।